हाय गाइस, सो माय नेम इज़ आंचल चौहान और आज मैं आपको साइंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है डाइजेशन सिस्टम। मैं उसके बारे में आपको आज नॉलेज देने वाली हूँ और ऐसा टॉपिक जिसको आज हम मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे और ऐसा कंप्लीट करेंगे कि दोबारा इसको ना हमें ओपन करने की ज़रूरत है, ना इसको कोई रिविज़न करने की ज़रूरत है, राइट। लेकिन उसके लिए आपको 25 से 30 मिनट के लिए मेरे इस वीडियो में बने रहना है, मुझे वॉच करना है, ध्यान से सुनना है, अपने आसपास से सब चीज़ों को हाइड कर दीजिए, बिल्कुल फोकस लगा के आपको ये वीडियो वॉच करना है, राइट। उससे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए एक लाइन कहना चाहती हूँ कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम। और आपके सामने ये डायग्राम नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक हमारी बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है उसका मैंने एक चित्र बनाया है, राइट। चित्र कैसा क्या बना है हम उस पर ना देखिए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ है जिससे क्वेश्चन बनता है और हमें वो याद करना है, राइट। सबसे पहले हम बात करें तो भोजन का पाचन की जो शुरुआत होती है उसका पहला टॉपिक होता है मुख। मुख में पाचन। आप रोटी का टुकड़ा ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं निवाला, तो आप सीधा मुंह में डालते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मुख में पाचन सबसे पहले। यस, तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि मुख में पाचन कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ये देखिए मुंह बना हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुंह में पाचन, राइट। तो मुंह में सबसे पहले होते हैं दांत और जबान होती है और उसके अंदर पाई जाती है लार ग्रंथि। इससे हम सभी जानते हैं लार ग्रंथि में दो एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका पहला नाम है इसका टाइलिन एंजाइम और दूसरा इसका नाम है लाइजोजाइम एंजाइम, राइट। दूसरा इसका नाम होता है लाइजोजाइम एंजाइम। अब ये देखिए दोनों एंजाइम हमारी बॉडी में जाके काम क्या करते हैं, तो आपको दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि टाइलिन एंजाइम होता है वो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। सबसे पहला जो पाचन होता है वो मुंह में पाचन होता है और मुंह में कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम टाइलिन एंजाइम करती है। और लाइजोजाइम एंजाइम होता है वो जीवाणुओं का भक्षण करता है। भोजन के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उसको खत्म करने का काम करता है लाइजोजाइम एंजाइम। बस इतनी सी बात है हमारे मुंह के पाचन के अंदर, ये जो हमें याद रखनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये आता है कि मुंह में जो पाचन होता है उस पाचन को क्या कहा जाता है, उसे बोलस कहा जाता है, जो एक लुगदी नुमा बॉल बन जाती है जहाँ पे हम मुंह में इसको चबाते रहते हैं लार के माध्यम से, उसे कहा जाता है बोलस। ये जितना भी प्रोसेस चल रहा है वो हमारे मुंह के अंदर यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। देन क्या होता है, ये जो आपने लुगदी या जो आपने भोजन खाया है वो धीरे 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 आपके इस फूड पाइप में आना शुरू करता है, राइट। जिसे हम कहते हैं फूड पाइप और इस फूड पाइप को कहते हैं एसोफिगस, राइट। ये कौन सा है, ये फूड पाइप है, भोजन यहाँ से आएगा। और आप याद रखिएगा कि अभी तक हमने सिर्फ मुंह में पाचन पढ़ा है, यहाँ पे पाचन इसका नहीं होता है, यहाँ से सिर्फ भोजन आएगा और खिसकता खिसकता हमारे स्टमक के अंदर आएगा, हमारे पेट के अंदर इसका आना शुरू होता है, ठीक है। देखिए मुख में पाचन हो चुका है, हम दूसरी स्टेप पे आ गए जिसका नाम है पेट में पाचन। अब फूड पाइप हो गया, फूड पाइप से सीधा पेट में आया। पेट में क्या होता है, पेट में होते हैं गैस्ट्रिक जूस, राइट। हम जो भी खाना खाते हैं गैस कहाँ होती है, पेट में होती है ना, तो उसको पचाने के लिए जूस भी कहाँ पे होगा, पेट में ही होगा। तो गैस्ट्रिक जूस यानी इसको ये कहते हैं जठर रस। अब ये क्या काम करते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। पेट के अंदर जो जठर रस है उसका मेन काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को पचाने के लिए कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है, पेप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन को पचाने में इसकी हेल्प करते हैं। लेकिन सिर्फ प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन से काम नहीं चलने वाला है, उसकी सहायता के लिए HCl होता है जो माहौल बनाने का काम करता है, राइट। आपने प्रोटीन की कुछ चीज़ खाई और HCl अगर होगा नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्लीन और पेप्सिन एंजाइम की सहायता से प्रोटीन का पाचन होता है और इसको पचाने के लिए इसका जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। दूसरा पेट में एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम। अब तक आपको इस पेट में दो एंजाइम याद रखने हैं, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का काम होता है दूध को पचाना, दूध का पाचन करता है। ये जितना भी प्रोसेस आपका पेट के अंदर चल रहा है, पेट में जो पाचन की क्रिया होती है उसे कहा जाता है काइम, याद रखिएगा। मुंह में जो पाचन होता है उसको हमने बोलस कहा था, सेकंड नंबर पे हमने पेट में जो पाचन क्रिया होती है उसे हमने काइम कहा था। इतनी सी बात आपको पेट के पाचन के अंदर आपको याद। फिर देखिए तीसरे नंबर पे आता है छोटी आंत में पाचन। हम पेट में भोजन को पचा चुके हैं, अब हम बात करेंगे छोटी आंत में पाचन। अब देखिए छोटी आंत, इसका नाम छोटा है, छोटा पे एक बड़ा धमाका, लेकिन ये साइज में बड़ी लंबी होती है, इसकी सर्वाधिक लंबाई होती है। अब आप ये सोचिए कि छोटी आंत में पाचन सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसको कैसे याद करना रहा, तो छोटी आंत को आप एक शहर मान लीजिए, एक बंगलोज मान लीजिए, एक सोसाइटी मान लीजिए, उसमें 3 ऐसे लोग हैं, 3 ऐसे इंसान हैं जो अपना अपना काम करते हैं। 3 इंसानों के आपको नाम याद रखने हैं। पहले इंसान की बात करेंगे, उसका नाम है डूडेनियम। बड़ा कॉम्प्लिकेट नाम है जो हमें कभी याद नहीं रहता है, तो आप इन तीनों का शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप याद रख सकते हैं
DJI 3 ऐसे इंसान हैं जो छोटी आंत के अंदर रहते हैं और ये अलग अलग काम करते हैं। डी पे आ गया ड्यूडेनियम। अब ड्यूडेनियम का क्या काम है, देखिए यह इसके अंदर अग्नाशयी रस पाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को नहीं पता अग्नाशयी रस कहाँ पाया जाता है, वो छोटी आंत के अंदर ड्यूडेनियम के भाग में पाया जाता है और ये अग्नाशयी पूर्ण पाचक रस है, राइट। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तीनों का पाचन करता है, इसी से पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब इसमें देखिए हमने बात करी थी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के जो मुंह के अंदर पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला वो जो एंजाइम हमने पढ़ा था वो टाइलिन एंजाइम पढ़ा था। लेकिन अगर छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है तो उसके लिए आपको याद रखना है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन का पाचन हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए पेट में जो एंजाइम काम करता था उसका पैप्सिन नाम था, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है ट्रिप्सिन। तो आपको इसके लिए अल्फ़ाबेट के नाम से याद रखना है कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले पी आता है, तो पी से पैप्सिन होता है जो पेट में पचाने का काम करता है। पेट के बाद छोटी आंत आती है और अल्फ़ाबेट में पी के बाद टी आती है, तो आपको याद रखना ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। जो पीछे पेप्सिन और ट्रिप्सिन आ रहे हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हम बात करेंगे लिपिड का पाचन, वसा का पाचन। तो वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत में वो लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है, ये तो हमने पढ़ लिया पहला इंसान जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, पहला इंसान है जो ड्यूडेनियम जिसका नाम है, जो इस तरीके से अलग अलग पाचन कर रहा है। दूसरे व्यक्ति का नाम आता है जेजुनम, जो छोटी आंत के अंदर काम करता है, जो कुछ काम नहीं करता है, वो बैठा रहता है, सही है, जिसका इसका मतलब यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है। जेजुनम नामक का जो इंसान है छोटी आंत में रहता है, जो कुछ काम का नहीं, निठल्ला है और सारा दिन बैठा रहता है, जिसको आप क्रॉस मार दीजिए, इसे कुछ याद ही नहीं रखना है। इसके बाद आप ध्यान रखिए इलियम, यह बड़ा मेहनती बंदा है, इसके अंदर सर्वाधिक पाचन होता है, सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया इलियम के अंदर होती है। और इन तीनों में भोजन के आने के बाद यहाँ पे हमारा पाचन समाप्त हो जाता है। और आप देख रहे हैं इस तरीके से भोजन यहाँ पे आया, इस तरीके से यहाँ पे आया, छोटी आंत में आया और नीचे लास्ट बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत से नीचे एनस होता है और यहाँ पे जाके हमारा भोजन समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी हमारे टॉपिक एंड नहीं हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लीवर की, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यस, तो देन हम बात करने वाले हैं लीवर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा छूट गया था। तो ये आप देखिए लीवर कहाँ पाया जाता है, स्टमक के पास में लीवर पाया जाता है। अब लीवर में क्या होता है, क्या लीवर में पाचन होता है, तो आपको याद रखना कि लीवर में कभी